Hello students, today we will do our remaining lesson, the 100 races part 2. We will start at the page number 76 of the NCERT book. The line is, there was no doubt about it. There was no doubt about it. पीछे हमने पढ़ा था कि पैगी और मैडी वांडा को खोजने के लिए बॉगिंस हाइट गई थी, वहाँ पे इंक्वायरी की और उन्हें कोई आंसर नहीं मिला, इसलिए वे सोच रहे हैं कि देर वाज नो डाउट अबाउट इट। देर वाज नो डाउट, अब कोई संदेह नहीं था, अबाउट इट मीन इसके बारे में, इसके बारे में अब कोई संदेह नहीं था, शक नहीं था कि द पैट्रोन्स की वर्गोन, कि पैट्रोन्स की परिवार जा चुका था। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, मेक अमेंड्स मीन टू शो दैट वन इज सॉरी बाय डूइंग समथिंग गुड, यानी कि कुछ अच्छा दिखा करके अपनी गलती को सुधारना। तो वो सोच रही हैं कि हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, कि वे अब किस तरह से अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर पाएंगी, अपनी गलती की क्षमा याचना कर पाएंगी। दे टर्न्ड स्लोली एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, दे टर्न्ड, वे घूमी, स्लोली मीन धीरे धीरे, एंड मेड देयर वे बैक डाउन द हिल, और मेड देयर वे बैक अपना रास्ता बना लिया, डाउन द हिल मीन वापिस पहाड़ी की तरफ अपना रास्ता बना लिया, लौटने लगी। वेल एनीवे सैड पैगी, वेल ठीक है, एनीवे कुछ भी हो, सैड पैगी, पैगी ने कहा, शी हैज़ गोन नाउ, वह अब जा चुकी है। सो व्हाट कैन वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं। बिसाइड्स व्हेन आई वाज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, बिसाइड्स के अलावा, के अतिरिक्त, व्हेन आई वाज आस्किंग हर, जब मैं उससे पूछती थी, अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, उसकी सभी पोशाकों के बारे में जब मैं पूछती थी, शी प्रोबेबली वाज गेटिंग गुड आइडिया फॉर हर ड्राइंग्स, शी प्रोबेबली, वह शायद, वाज गेटिंग प्राप्त कर रही थी, गुड आइडियाज में अच्छे विचार, फॉर हर ड्राइंग्स अपनी चित्रकारियों के लिए। अब पैगी कहती है कि जब मैं उससे उसकी 100 पोशाकों के बारे में बात करती थी तो शायद इसका बेनिफिट भी था, और उसने इन 100 पोशाकों के आइडिया ड्रा कर लिए, कहाँ पे, अपने माइंड में। शी माइट नॉट इवन हैव वोन द कॉन्टेस्ट अदरवाइज, अब वो कहती है कि शी माइट नॉट हैव वोन, वह नहीं जीत सकती, द कॉन्टेस्ट में प्रतियोगिता, अदरवाइज अन्यथा, यदि मैं उसे 100 पोशाकों के बारे में नहीं बोलती, नहीं पूछती, तो शायद वह ड्राइंग कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाती। नाउ वी विल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज, पैसेज लाइन है, मैडी टर्न्ड हिज आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, मैडी ने, टर्न्ड मीनी घुमाया, हिज दिस आइडिया, यह विचार, केयरफुली सावधानीपूर्वक, ओ इन हर हेड अपने दिमाग में, मैडी ने अपने दिमाग में सावधानीपूर्वक यह विचार घुमाया। फॉर, क्योंकि, इफ़ देयर वर एनीथिंग इन इट, इफ़ देयर वर था, एनीथिंग मीन कुछ, इन इट मीन इसमें, शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, यदि उसमें कुछ सार था कि भाई मेरे 100 ड्रेसेस के क्वेश्चन के कारण उसको 100 ड्रेसेस के 100 विचार मिल गए, जिससे कि वो चित्र बनाने में कामयाब हो गई, यदि इस बात में कोई सार था, देयर वाज एनीथिंग इन इट, तो शी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली, तो उसे इतना बुरा महसूस करने की, शी वुड नॉट हैव टू फील, उसे महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी, सो बैडली मीन इतना बुरा महसूस करने की आवश्यकता नहीं थी। बट दैट नाइट, लेकिन उस रात, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, शी कुड नॉट गेट टू स्लीप, वह नहीं सो सकी, लेकिन उस रात वह सो नहीं सकी।
सी थॉट अबाउट वांडा एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस। सी थॉट उसने सोचा अबाउट वांडा, वांडा के बारे में, एंड हर फेडेड ब्लू ड्रेस और उसकी फेडेड में नहीं फिक्के रंग की, ब्लू में नहीं नीला, ड्रेस में नहीं पोशाक, और उसके फिक्के नीले रंग की पोशाक के बारे में सोचा। एंड द लिटल हाउस सी हैड लिव्ड इन, एंड और द लिटल हाउस उस छोटे घर के बारे में सोचा, सी हैड लिव्ड इन जिसमें वह रहती थी, उस घर के बारे में सोचा। एंड सी थॉट ऑफ द ग्लोइंग पिक्चर दोज 100 ड्रेसेस मेड, एंड सी थॉट और उसने सोचा ऑफ द ग्लोइंग उन चमकदार पिक्चर में, तस्वीरों के बारे में, दोज 100 ड्रेसेस उन 100 पोशाकों की, मेड में नहीं बनाई गई, और उसने 100 पोशाकों की चमकदार, ग्लोइंग में नहीं चमकदार पिक्चर्स के बारे में भी सोचा, चित्रों के बारे में भी सोचा। ऑल सभी पोशाकों के चित्र लाइंड अप लाइन में लगे हुए थे, इन द क्लासरूम में कक्षा कक्ष में जो सभी लाइन में लगे हुए थे उनके बारे में सोचा। एट लास्ट मैडी सेटअप इन बेड, एट लास्ट अंत में मैडी सेटअप इन बेड, बेड पे बैठ गई, एंड प्रेस्ड हर फोरहेड टाइट, प्रेस्ड दबाया हर फोरहेड अपना माथा टाइट सख्ती से, इन हर हैंड्स अपने हाथों में। मैडी अपने बिस्तर पे बैठ गई और अपने हाथों से माथे को दबाया। एंड रियली थॉट और वास्तव में सोचने लगी। दिस वॉज द हार्डेस्ट थिंकिंग सी हैड एवर डन, दिस वॉज यह था हार्डेस्ट में सबसे कठोर, थिंकिंग में विचार सोचना, सोचने का काम, सी हैड एवर डन जो उसने अब तक किया था, सोचने का काम अब तक उसने जो सोचा था वो ये उसकी हार्डेस्ट थिंकिंग थी, बहुत गहन विचार था। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय के बाद, सी रीच्ड एन इम्पोर्टेंट कंक्लूजन, सी रीच्ड वह पहुंची एन इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण कंक्लूजन में, निष्कर्ष पर। लंबे समय के बाद, बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद वह एक निष्कर्ष पर पहुंची। शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाई एंड से नथिंग अगेन, शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड, वह कभी भी खड़ी नहीं होगी, खड़ी नहीं रहा करेगी, एंड से नथिंग अगेन और दोबारा से कुछ नहीं कहेगी। वह सोचती है कि वह जब किसी के साथ मजाक किया जाएगा तो वह वहाँ पे नहीं खड़ी रहेगी और कुछ कहेगी भी नहीं। Now we will lead to the next passage. If she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they had strange names, she would speak up. If she ever, यदि वह कभी हार्ड में नहीं सुनेगी, एनीबॉडी किसी को भी, पिकिंग ऑन में नहीं सताना, टू टीज, पिकिंग ऑन में सताना, समवन में नहीं किसी को, बिकॉज के कारण, देवर फनी लुकिंग कि वे हास्यास्पद दिखाई देते हैं, और बिकॉज दे हैड स्ट्रेंज नेम्स और इसके कारण कि उनका नाम अजीब है। यदि वह किसी व्यक्ति को फनी दिखाई देने के कारण और दे हैड स्ट्रेंज नेम्स और यदि उसका अजीब नाम है, इस कारण किसी व्यक्ति को सताया जाएगा, पिक ऑन किया जाएगा किसी के द्वारा, तो शी वुड स्पीक अप, वह बोल लेगी। इवन इफ इट मीन्ट लॉजिंग पैगेज फ्रेंडशिप, इवन इफ यहाँ तक कि, इट मीन्स इसका अर्थ निकले लॉजिंग गंवाने का, पैगेज फ्रेंडशिप पैगी की मित्रता, यहाँ तक कि पैगी की मित्रता गंवाने का भी अर्थ निकले तो भी वह बोल पड़ेगी। यदि पैगी की मित्रता भी गंवानी पड़ी तो वह बोल पड़ेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट विद वांडा, ये बात कौन सोच रही है अभी, कौन विचार कर रही है, मैडी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट, शी हैड नो वे, अब उसके पास कोई चारा नहीं था, कोई दूसरा रास्ता नहीं था, टू मेकिंग थिंग राइट विद वांडा, वांडा के साथ समझौता करने का, मित्रता करने का अब उसके पास कोई चारा नहीं था, रास्ता नहीं था। बट फ्रॉम नाउ ऑन शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन, बट लेकिन फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, इसके बाद,
शी वुड नेवर मेक एनीबॉडी एल्स, वह किसी को भी नहीं करेगी। अनहैप्पी में नहीं दुखी, उदास, अगेन में नहीं दोबारा से, लेकिन इसके बाद वह कभी किसी को दोबारा से उदास नहीं करेगी, दुखी नहीं करेगी। Now we will lead to the next passage, the next page and next passage. The line is, on Sunday Maddie spent the afternoon with Peggy. On Saturday शनिवार को मैडी ने स्पेंट बिताया, द आफ्टरनून दोपहर के बाद वाला समय यानी कि तीसरा पैर, विद पैगी के साथ। शनिवार का तीसरा पैर मैडी ने पैगी के साथ बिताया। देवर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पैथरोंस्की, देवर राइटिंग वे लिख रही थी ए लेटर, एक पत्र, टू वांडा पैथरोंस्की, वांडा पैथरोंस्की को भी एक लेटर लिख रही थी। इट वॉज जस्ट ए फ्रेंडली लेटर, इट वॉज यह था, जस्ट केवल ए फ्रेंडली लेटर, एक मित्रतापूर्ण लेटर। टेलिंग बताना ही, अबाउट के बारे में, द कॉन्टेस्ट में प्रतियोगिता, यह केवल एक मित्रतापूर्ण पत्र था और प्रतियोगिता के बारे में बताने के बारे में था। एंड टेलिंग वांडा, और वांडा को बताने के बारे में था कि शी हैड वॉन, कि वो प्रतियोगिता जीत गई है। दे टोल्ड हर, उन्होंने उसे बताया, हाउ प्रेटी, कितनी अच्छी, सुंदर, हर ड्राइंग्स, उसकी चित्रकारियाँ, वर्थ थी। इस पत्र में उन्होंने उसे बताया कि उसकी ड्राइंग्स कितनी सुंदर थी। एंड दे आस्क्ड हर, और उन्होंने उसे कहा, इफ़ सी लाइक्ड वेयर शी वाज लिविंग, इफ़ क्या, सी लाइक्ड उसे पसंद है, वेयर में वो स्थान, शी वाज लिविंग जहाँ पे वह रह रही है, और उससे उन्होंने पूछा कि क्या उसे वो स्थान पसंद है जहाँ पे वह रह रही है। एंड इफ़ सी लाइक्ड हर न्यू टीचर, और क्या उसे अपना न्यू टीचर में नया अध्यापक, लाइक में पसंद है, और क्या उसे अपना नया अध्यापक पसंद है जहाँ पे वो अभी गई थी। दे हैड मीन टू से देवर शोरी, दे हैड मीन, उनका मतलब था, टू से कहने का, शोरी में नहीं खेद प्रकट करना, उनका मतलब लेटर में खेद प्रकट करना था। वे अपना खेद व्यक्त करना चाहती थी लेटर में। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर, बट लेकिन इट एंडेड अप, इसका अंत हुआ, विद देयर जस्ट राइटिंग, लिखने के साथ, फ्रेंडली लेटर में मित्रतापूर्ण, लेकिन इस लेटर का अंत एक मित्रतापूर्ण लेटर के रूप में हुआ। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड, और ये लेटर द काइंड में उसी प्रकार से लिखा गया, दे वुड हैव रिटन, वे लिखती, टू एनी गुड फ्रेंड, किसी अच्छे मित्र को लिखती ना, उसी तरह से लेटर उसको लिखा गया था। एंड दे साइंड इट विद लोड्स ऑफ एक्स फॉर लव, एंड दे साइंड इट, और इसमें भी उसने संकेत लिखे, उन्होंने संकेत लिखे, विद लोड्स ऑफ, बहुत ज़्यादा, एक्स फॉर लव, प्रेम दर्शाने के लिए, एक्स ये साइन लिखे प्रेम दर्शाने के लिए। एक्स का मतलब क्या होता है, किसिंग साइन, चुंबन के निशान, और उन्होंने चुंबन के निशान बनाते हुए, जो प्रेम के प्रतीक है, इस लेटर में चुंबन के निशान बनाते हुए इस लेटर को समाप्त किया। दे मेड द लेटर, उन्होंने लेटर डाक में डाला, टू बोगिन हाइट्स के पते पर उन्होंने लेटर मेल कर दिया, भेज दिया। राइटिंग, लिखते हुए, प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इनवेलॉप, और इनवेलॉप में नहीं, लिफाफे पर लिख दिया कि प्लीज़ फॉरवर्ड, यदि वे लोग बोगिन हाइट्स पे नहीं हैं तो इसको कृपया करके आगे भेजना जहाँ पे वो गए हैं। यह लिखते हुए उन्होंने पत्र को मेल कर दिया। नाउ वी विल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज, द लाइन इज, डेज पास्ड एंड देयर वाज नो आंसर, डेज पास्ड, दिन बीतते गए, एंड देयर वाज नो आंसर, और अब कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक, लेकिन पत्र भी वापस नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट, सो मे बी, यदि, सो मे बी शायद हो सकता है कि, वांडा हैड रिसीव्ड इट, वांडा ने इसे प्राप्त कर लिया हो। परहैप्स शी वाज सो हर्ट एंड एंग्री शी वाज नॉट गोइंग टू आंसर, परहैप्स शायद, शी वाज सो हर्ट, वह इतनी हर्ट थी, क्रुद्ध थी, वह इतनी एंग्री थी, क्रोधित थी,
और हार्ट में उसे इतनी ठेस पहुंची थी कि शी वॉज नॉट गोइंग टू आंसर, कि वह उत्तर नहीं देने वाली थी। शायद वांडा को इतनी ठेस पहुंची थी और उसको इतना क्रोध आ गया कि वह उसने उत्तर नहीं दिया। यू कुड नॉट ब्लेम हर, और यदि उसने उत्तर नहीं दिया तो यू मीनी आप या कोई भी, कुड नॉट ब्लेम, ब्लेम मीनी दोष लगाना, हर मीनी उसे, तो कोई भी उसे दोष भी नहीं लगा सकता यदि उसने आंसर नहीं दिया तो। Now we will lead to the next passage. The line is weeks went by and still Wanda did not answer. Weeks went by, सप्ताह बीत गए, अनेक सप्ताह बीत गए, and still Wanda did not answer, और फिर भी वांडा ने उत्तर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business. Peggy had begun, शुरू कर दिया था, to forget भूलना, the whole business में ये सारा मैटर, ये घटना। पग्गी ने ये घटना भुलाना शुरू कर दिया, यानी कि ये घटना भूलने लगी पग्गी। एंड मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचीज अबाउट वंडा। एंड मैडी और मैडी पुट हर सेल्फ टू स्लीप, सोने लगी, एट नाइट, रात को, मेकिंग स्पीचीज, भाषण बनाते हुए, भाषण देते हुए, अबाउट वंडा में वंडा के बारे में। और मैडी रात को वंडा के बारे में बातें करती हुई सोती थी, उसके बारे में सोती थी। डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद। डिफेंडिंग, सुरक्षा करते हुए, बचाते हुए, फ्रॉम द ग्रेट क्राउड ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की बड़ी भीड़ से, हु वर ट्राइंग टू टीज हर विद, जो उसके साथ मजाक करने की, जो उसके साथ उसको सताने की कोशिश कर रही थी, उन लड़कियों की भीड़ से बचाते हुए, यानी कि वांडा को ही अपने विचारों में वो बचाती है। तो इस प्रकार उन लड़कियों की भीड़ से वांडा को डिफेंड करते हुए सोती थी। हाउ मैनी ड्रेसेस हैव यू गोट, आपके पास कितनी पोशाकें हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन टाइट लाइन, यानी कि जो घटनाएं उसके साथ होती थी ना, उनको याद करते हुए सोती थी। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस, और इससे पहले कि वांडा दबाए, हर लिप्स, अपने होठ, टुगेदर में साथ, इन ए टाइट लाइन, टाइट लाइन में एक कसी हुई रस्सी की तरह सख्ती से। और इससे पहले कि वांडा अपने होठ सख्ती से दबाए, द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, द वे, जिस तरह से सी डिड वह दबाती थी, घिसती थी, बिफोर आंसरिंग में उत्तर देने से पहले। और ये विचार कौन कर रही है, मैडी कर रही है। किसके बारे में सोचती है सोते वक्त, वांडा के साथ घटित होने वाली घटनाओं के बारे में। और कहती है कि इससे पहले कि वांडा अपने होठों को टाइट करके बंद करती, जिस तरह से वो उत्तर देने से पहले करती थी, द वे शी डिड बिफोर आंसरिंग, जिस तरह से उत्तर देने से पहले करती थी। तो इससे पहले ही मैडी वुड क्राई आउट, मैं चिल्ला उठूँगी। मैडी सोचती है कि यदि फिर हुआ तो मैं चिल्ला उठूँगी, स्टॉप, बंद करो। देन एवरीबॉडी वुड फील असेम्ड द वे शी यूज टू फील, देन फिर एवरीबॉडी, हर कोई, फील असेम्ड, लज्जित तो उठेगा, लज्जा महसूस करेगा, द वे मीनी उसी तरह से, शी यूज टू फील, जिस तरह से वह महसूस करती है। फिर वांडा को चिढ़ाने के बारे में, सताने के बारे में हर कोई उतना ही लज्जा महसूस करेगा जितना मैं महसूस करती हूँ। ये बात कौन सोच रही है, ये विचार कौन कर रही है, मैडी कर रही है। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। नाउ अब, इट वॉज, यह था, क्रिसमस टाइम मीनी क्रिसमस का समय, एंड देयर वॉज स्नो, और बर्फ़ थी, ऑन द ग्राउंड मीनी ज़मीन पे, और ज़मीन पे बर्फ़ गिरी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड स्मॉल ट्रीज डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल्स, क्रिसमस की घंटियों से, एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों से, डेकोरेटेड द क्लासरूम, कक्षा कक्ष को सजाया गया था। क्रिसमस की घंटियों से और छोटे छोटे पेड़ों से कमरा सजाया हुआ था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, ऑन द लास्ट डे मीनी अंतिम दिन, ऑफ स्कूल, स्कूल के, बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले, स्कूल के अंतिम दिन, द टीचर शोड द क्लास ए लेटर,
द टीचर, अध्यापिका ने, शोड, दिखाया, द क्लास, कक्षा को, ये लेटर मीनिंग एक पत्र, अध्यापिका ने कक्षा को एक पत्र दिखाया, शी हैड रिसीव्ड दैट मॉर्निंग, जो उसको उसी सुबह मिला था। तो लास्ट डे ऑफ द ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल बिफोर द हॉलीडेज, छुट्टियों से पहले अंतिम दिन, अध्यापिका ने कक्षा को पत्र दिखाया जो उसे उसी सुबह प्राप्त हुआ था। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द रिमेनिंग लेसन will be done in the next video. I hope you have got it. Try to read it yourselves also. Thank you, students.